हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एमसीक्यूज। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन इंडिया। तो भारत में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को किसने फाउंड किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एम एन रॉय। एम एन रॉय जिनको कि नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था, उन्होंने फाउंड किया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया में 1940 में। वो एक प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल थिंकर थे और इनिशियली उन्होंने वर्क किया था कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ बिफोर एस्टेब्लिशिंग हिज ओन पार्टी टू प्रोमोट द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड दांडी मार्च स्टार्ट। तो कब और कहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साबरमती आश्रम, 12 मार्च 1930। तो दांडी मार्च, जिसको साल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता था, इसको लीड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ था, जो ये दांडी मार्च था इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये एंड हुआ था 6 अप्रैल 1930 को दांडी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई वह सत्याग्रह डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो क्यों और कब जो है वो सत्याग्रह डे भारत में ऑब्जर्व किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोटेस्ट द रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919। तो सत्याग्रह डे जो है इंडिया में 6 अप्रैल 1919 को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। एक ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जिसमें कि अलाउ किया गया था इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर इज नोन एज राष्ट्रगुरु। तो कौन लीडर थे जिनको राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो कि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे और फाउंडर थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के, उनको ऑनर किया गया था विद द टाइटल ऑफ राष्ट्रगुरु, यानी टीचर ऑफ नेशन। उन्होंने यहाँ पे की रोल प्ले किया था मोबिलाइज करने में इंडियंस को अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड इंस्पायर फ्यूचर लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस इन लंदन। तो लंदन में किसने स्थापना की थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की, जिसको कि इंडिया हाउस भी कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने फाउंड किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में 1905 में। इंडिया हाउस जो है एक हब बन गया था इंडियन स्टूडेंट्स और रिवोल्यूशनरीज के लिए फॉरेन में, और इसने यहाँ पे काफ़ी की रोल प्ले किया था स्प्रेड करने में नेशनलिस्ट आइडियाज़ और एडवोकेट करने में। यहाँ पे इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसको एडवोकेट करने में की रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ऐसा कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट। तो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा जो है अंडर जनरल डायर फायर किया गया था। पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो अमृतसर में थे उनके ऊपर जो है फायरिंग की गई थी, जिसको कि यहाँ पे जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। और ये जो डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे की जा रही थी अंडर द रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जो है वो अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन की जा रही थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने फाउंड किया था गदर पार्टी को 1913 में यूएसए में, और इसमें यहाँ पे की रोल प्ले किया था मोबिलाइज करने में इंडियंस को फॉर रिवोल्यूशनरी एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो कौन लीडर थे जिन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो तिलक ने यहाँ पे ये स्लोगन दिया था, जो कि एक अर्लीस्ट लीडर बन गए थे। सबसे पहले ये लीडर बने थे जिन्होंने यहाँ पे डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज WC बैनर्जी। तो वोमेश चंद्र बैनर्जी इन्होंने ये प्रिजाइड किया था फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था उनका जो प्रोमिनेंट रोल रहा था इंडियन होम रूल मूवमेंट में। और अगर हम बात करें इंडिया फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थी सरोजनी नायडू। 1925 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो प्रिजाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन इन 1931? तो 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में कौन सा पैक्ट साइन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जो है वो साइन किया गया था, और इसमें यहाँ पे एंड किया गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को टेम्परली विद द ब्रिटिशर्स एग्रीइंग टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बंदी बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें वो एग्री हो गए थे उनको रिलीज करने के लिए, और गांधी जो है यहाँ पे एग्री हो गए थे टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो कौन से लीडर थे जो पॉपुलरली फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज खान अब्दुल गफर खान। तो खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, एक पाश्तून लीडर थे, और उन्होंने प्रमोट किया था नॉन वायलेंस और फाउंड किया था खुदाई खिदमतगार मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम बुक के ऑथर कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सीनियर कांग्रेस लीडर थे और इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, ऑफरिंग हिज पर्सपेक्टिव ऑन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड फ्री हिंदुस्तान? तो किसने फ्री हिंदुस्तान नामक जो है वो बुक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तारक नाथ दास। तो तारक नाथ दास थे, इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, और जो कि एक्टिव थे नॉर्थ अमेरिका में। इन्होंने पब्लिश किया था फ्री हिंदुस्तान 1908 में वैंकूवर में। ठीक है, तो ये बुक नहीं थी, सॉरी, ये एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था, जिसमें कि इंडिया की इंडिपेंडेंस और उसके आगे उसके लिए जो भी मूवमेंट चल रहे थे उसको बताया गया था। ठीक है, तो ये बुक नहीं थी, एक ये न्यूज़पेपर था, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था, जिसको जो है वो पब्लिश किया गया था तारक नाथ दास के द्वारा 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वर सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन टू मुस्लिम्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस एक्ट के तहत जो है वो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि जिसको कि पॉपुलरली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन 1917? तो चंपारण सत्याग्रह के लीडर कौन थे 1917 में? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी। तो गांधी ने लीड किया था चंपारण सत्याग्रह बिहार में अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो कल्टीवेशन, मार्किंग हिज फर्स्ट मेजर मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन फेस वाइड स्प्रेड बायकॉट इन इंडिया इन 1928? तो कौन सा कमीशन था जिसको कि यहाँ पे इंडिया में जो है वो वाइड स्प्रेड बायकॉट को फेस करना पड़ा था 1928 में? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन, जिसको कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजा गया था 1928 में, इसको बायकॉट किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, और नेशन वाइड जो है इसका प्रोटेस्ट किया गया था। क्यों आया था साइमन कमीशन? तो जो 1919 में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसको रिवाइव करने के लिए, और अगर अगला जो कमीशन आना था उसके लिए कुछ अगर रिफॉर्म्स कुछ लाने हो, तो उसको जो है वो देखने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। बट इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसको जो है वो नेशन वाइड इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु साइन द पूना पैक्ट विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1932? तो पूना पैक्ट को किसने साइन किया था भीमराव अम्बेडकर के साथ 1932 में? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी। तो गांधी और अंबेडकर ने साइन किया था पूना पैक्ट 1932 में, जिसमें कि वो एग्री हो गए थे, गांधी जी एग्री हो गए थे ऑन रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस विद इन द जनरल इलेक्टोरेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? तो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कमांड किया था, वो उसके कमांडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, और 1943 में, और जो कि यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया था उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को टू फाइट अलोंगसाइड एक्सिस पावर फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, वो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 में एज अ लिबरल पार्टी कैंडिडेट। ही यूज्ड हिज पोजीशन टू हाईलाइट, तो क्या किया था उन्होंने, अपनी पोजीशन जो इन्होंने गेन की थी उसमें जो उनकी पोजीशन थी उसको उन्होंने यूज़ किया था टू हाईलाइट इंडियाज़ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन अंडर द कॉलोनियल रूल। और जो है इन्होंने यहाँ पे जो है वो फेमस जो है ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी भी दी थी, जिसमें कि इंडिया ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी इकोनॉमिकली, उसको जो है वो बताया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।